नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। जनपद शामली में कोरोना वायरस के मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। शनिवार को शामली जिले में एक साथ 40 नए कोरोना के केस आने से हड़कंप मच गया। प्रशासन ने सभी को जनपद के कोविड-19 अस्पताल में भर्ती करा दिया। शामली जिले में अब एक्टिव केसों की संख्या 95 हो गई है। दरअसल आपको बता दें कि कोरोना वायरस अब ग्रामीण क्षेत्र में भी अपने पैर पसारने लगा है। प्रशासन की ओर से किए जा रहे रैंडम सर्वे में लगातार कोरोना के पेशेंट बढ़ रहे हैं। शामली जिले में शनिवार को आई रिपोर्ट में 40 कोरोना के नए केस सामने आए। अब शामली जिले में कुल 95 कोरोना के एक्टिव केस हैं। यह सभी केस जनपद के कोविड-19 अस्पताल में एडमिट है। आपको बता दें कि पहले तो मरीज कस्बों में ही मिल रहे थे, लेकिन अब रैंडम सर्वे में यह मरीज ग्रामीण क्षेत्रों में भी निकलकर सामने आ रहे हैं। लगातार पैर पसार रहे कोविड-19 के मरीजों को काबू करना जनपद के प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग के लिए टेढ़ी खीर बनती जा रही है। जिला अधिकारी जसजीत कौर ने बताया कि आज जो रिपोर्ट आई है उनमें 40 एक्टिव केस सामने आए हैं। शामली जनपद में 40 नए कोरोना पॉजिटिव केसेस की सूचना प्राप्त हुई है। ये हमारे पहले से ही पॉजिटिव केसेस के कॉन्टैक्ट्स हैं ज़्यादातर, और 2-3 हमारे रैंडम सैम्पलिंग में से हैं। सभी लोगों को हमारे कोविड हॉस्पिटल में शिफ्ट करने के लिए टीम्स रवाना कर दी गई हैं। जहाँ ये निवास करते थे, कुछ हॉटस्पॉट क्षेत्र पहले से ही हैं, वहाँ सफाई का कार्य जो है ज़्यादा कराया जाएगा, सैनिटाइजेशन का कार्य, और जो हॉटस्पॉट नहीं है उनको आज हॉटस्पॉट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। इस प्रकार हमारे जनपद में केसेस बढ़ जाते हैं। 4 डिस्चार्ज आज हुए हैं जो स्वस्थ होकर अपने घर आज पहुंच गए हैं। जनपद में एक्टिव केसेस की संख्या आज के तारीख में 95 है। मुजफ्फरनगर जनपद के थाना चरथावल क्षेत्र के गांव कुटेसरा निवासी एक युवक की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर युवक को एम्बुलेंस की मदद से आइसोलेशन वार्ड बेगराजपुर में भर्ती कराया। वहीं परिजनों को भी पुलिस ने क्वारंटाइन करने की तैयारी शुरू कर दी है। युवक कई दिनों पूर्व ही विदेश से आया था। दरअसल मामला जनपद मुजफ्फरनगर के चरथावल थाना क्षेत्र के गाँव कुटेसरा का है, जहाँ कई दिन पूर्व होम क्वारंटाइन किए गए युवक की रिपोर्ट पॉजिटिव आने से गाँव में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही चरथावल CHC के डॉक्टर हिमांशु त्यागी, अनिल आदि ने चरथावल पुलिस के साथ मौके पर पहुंचकर कोरोना पॉजिटिव युवक को एम्बुलेंस की मदद से आइसोलेशन वार्ड बेगराजपुर में भर्ती कराया तथा परिजनों को क्वारंटाइन करने की तैयारी शुरू कर दी है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि 4 दिन पूर्व युवक विदेश से आया था, जहां पर कोरोना सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए गए थे तथा उसे 14 दिन के लिए घर पर ही क्वारंटाइन रहने की हिदायत दी गई थी, जिसकी रिपोर्ट आज पॉजिटिव आने के बाद उसे बेगराजपुर हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया है। मुजफ्फरनगर जनपद के विकासखंड चरथावल के सभी गांवों में वर्षा काल में सामान्य रूप से डेंगू, चिकनगुनिया व अन्य संक्रमण बीमारियों से रोकथाम हेतु बड़े स्तर पर सफाई अभियान चलाया गया। सफाई अभियान का जोनल मजिस्ट्रेट व सेक्टर मजिस्ट्रेट कई गाँव में मौके पर पहुंचकर औचक निरीक्षण किया गया। मुजफ्फरनगर जनपद के विकासखंड चरथावल क्षेत्र के सभी गाँव में मुख्य सचिव के आदेश पर सघन रूप से विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया। यह अभियान वर्षा काल में सामान्य रूप से डेंगू, चिकनगुनिया एवं अन्य संक्रमण बीमारियों के रोकथाम हेतु चलाया गया। इस अभियान के तहत गाँव में स्वच्छता व सैनिटाइजर का कार्य किया गया। इस दौरान जोनल मजिस्ट्रेट राजेंद्र कुमार, सेक्टर मजिस्ट्रेट संदीप बालियान द्वारा गांव नगलाराई, चौकड़ा, मथुरा, कुटेसरा आदि गांवों का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान सफाई व्यवस्था व सैनिटाइजर व्यवस्था को परखा गया। सहायक विकास अधिकारी संदीप चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि यह अभियान 2 दिन तक चलेगा। इस अभियान के तहत गाँव में सफाई के साथ साथ सैनिटाइजेशन व फॉगिंग का कार्य भी किया जाएगा। आज ब्लॉक में कार्यालय जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर के पत्रांक 402 दिनांक 16/7/2020 के आदेश के अनुसार वर्षा काल में सामान्य रूप से डेंगू, चिकनगुनिया, जापानी इंसेफ्लाइटिस, AES एवं अन्य संक्रमण बीमारियों के मामलों में अक्सर वृद्धि होती रहती है। इसलिए कोविड-19 के दृष्टिगत एवं संचारी रोग के दृष्टिगत विशेष सफाई अभियान हमारे ब्लॉक में आज और कल शनिवार रविवार चलाए जा रहे हैं। अच्छा, किस किस गांव में सफाई अभियान चलाया गया है? हमारे यहाँ 7 न्याय पंचायत है, जिसमें अलग अलग ADOज और सेक्टर प्रभारी, सेक्टर मजिस्ट्रेट बना के उनको मतलब जिम्मेदारी दी है, और जितने भी 59 गाँव हैं सभी में सफाई अभियान चलाए जा रहे हैं। अच्छा, आपके द्वारा किन किन गाँव का निरीक्षण किया गया है? मेरे द्वारा न्याय पंचायत चौकड़ा के अंतर्गत ग्राम चौकड़ा, मथुरा, नंगलाराई और कुटेसरा का निरीक्षण आज किया गया है।
जनपद मुजफ्फरनगर के चरथावल कस्बे में सप्ताहक में 2 दिन के लॉकडाउन का उल्लंघन कर बिना वजह बिना मास्क सड़कों पर घूम रहे लोगों के पुलिस ने चालान काटे। दरअसल यूपी में सप्ताह में 55 घंटे के लॉकडाउन के आदेश दिए गए हैं, जिसके मद्देनजर मुजफ्फरनगर के कस्बा चरथावल में थाना प्रभारी सूबे सिंह व एसआई योगेंद्र चौधरी ने पुलिस टीम के साथ पूर्ण रूप से 2 दिन के लॉकडाउन का पालन कराया। पुलिस ने बिना मास्क और बिना वजह सड़कों पर घूम रहे लोगों के चालान काटे और क्षेत्रवासियों को अपने घरों में रहने की अपील की। कस्बे की सभी दुकानें बंद रही, सड़क पर इक्का दुक्का वाहन ही नजर आए। इस दौरान कस्बे के मुख्य गलियों मोहल्लों में भी पुलिस गश्त करती नजर आई और सख्ताई के साथ लोगों को अपने घरों में रहने की हिदायत दी। मुजफ्फरनगर के मीरापुर कस्बे के मोहल्ला सरफपुरा निवासी साक के पुत्र इलियास का कच्चा मकान है। वह प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्र भी हैं, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद भी उसका मकान नहीं बना। साकिब ने लगभग 1 वर्ष पूर्व आवास योजना के तहत ही अपना मकान बनवाने के लिए डूडा विभाग में फॉर्म भी भरा था, जिसमें मकान का नाम प्रधानमंत्री आवास योजना मकान की लिस्ट में आ गया था, लेकिन अभी तक उसका मकान नहीं बना। शुक्रवार की देर रात बारिश की वजह से उसके मकान की छत टूटकर नीचे गिर गई। गनीमत यह रही कि मकान में सो रहे परिवार का कोई सदस्य उसके नीचे नहीं दबा, नहीं तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। ये हमने 6 महीने पहले फार्म दिया था जी, और ये फार्म अब तक के हमारा वो डाउन हुआ है। मकान बारिश की वजह से यहाँ टोन के भी कई जगह के चक्कर काट लिए, अब तक कोई वो नहीं हुआ कार्रवाई, कई जगह जा। तो आपका लिस्ट में नाम आया हुआ? जी लिस्ट में नाम आया हुआ। ये मकान का अब रात बारिश होने की वजह से मेरी छत भी गिर गई, बच्चे मेरे छोटे छोटे हैं, मैं परेशान हूँ। अब बताइए क्या करूँ। लॉकडाउन के चलते मीरापुर क्षेत्र में बाजार पूर्णतः बंद रहे, किंतु लोग अपने घरों में नहीं रुके। ज्यादातर लोग पूरे दिन अपने घरों से बाहर घूमते नजर आए। पुलिस के बार बार समझाने व सख्ती के बावजूद भी लोग लापरवाही करते दिखाई पड़े। देश में प्रतिदिन कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। प्रदेश में भी लगातार कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, जिसकी गंभीरता को देखते हुए प्रदेश सरकार ने कोरोना के बचाव के लिए प्रदेश में शुक्रवार रात्रि 55 घंटे का लॉकडाउन लागू किया है। किंतु लॉकडाउन के बावजूद भी मीरापुर क्षेत्र के लोग कोरोना को गंभीरता से नहीं ले रहे। मीरापुर क्षेत्र में लॉकडाउन के चलते बाजार तो पूर्णतः बंद रहे, किंतु उसके बावजूद भी कुछ लोग अपने घरों से बाहर घूमते नजर आए। लॉकडाउन के दौरान दिल्ली पौड़ी राजमार्ग पर वाहनों की चेकिंग कर रही पुलिस से एक कार में सवार महिला व युवक ने अभद्रता की। कार के कागज व वाहन पास मांगने पर कार सवार महिला ने सिपाही को वर्दी उतरवाने की धमकी दे डाली। सूचना पर पहुंची अन्य पुलिस फोर्स के आ जाने पर कार सवार मौके से भाग निकले। पुलिस ने पीछा कर कार का चालान कर दिया। मीरापुर पुलिस शनिवार को लॉकडाउन के दौरान दिल्ली पौड़ी राजमार्ग पर बस स्टैंड के समीप चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान मेरठ की ओर से तेज गति से आ रही एक कार को पुलिस ने रुकने का इशारा किया, तो कार सवार युवक ने काफी दूर तक कार नहीं रोकी और बहुत दूर जाकर कार को रोका। कार में युवक के साथ कुछ महिलाएं भी सवार थी, जिस पर पुलिस ने कार चला रहे युवक से कार के कागजात मांगे और वाहन पास मांगा, तो कार सवार एक महिला ने खुद को मेरठ सीएमओ की खास बताते हुए पुलिस पर रौब गालिब करना शुरू कर दिया तथा कार सवार युवक ने पुलिस से अभद्रता करना शुरू कर दिया तथा बदतमीजी करते हुए हंगामा शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, कार सवार एक महिला ने सिपाही की वर्दी तक उतरवाने की धमकी दे डाली। इतना ही नहीं, घटना की कवरेज कर रहे एक चैनल के पत्रकार से कार सवारों ने अभद्रता करनी शुरू कर दी, जिस पर सिपाही ने फोन कर कस्बा इंचार्ज अजय बालियान को मामले की जानकारी दी, जिस पर कस्बा इंचार्ज अजय बालियान और एसआई योगेंद्र सिंह और अन्य पुलिस फोर्स मौके पर पहुंचा। अन्य फोर्स आते ही कार सवार कार को लेकर भाग लिए, जिस पर पुलिस ने पीछा कर कस्बे में अपने रिश्तेदार के यहां पहुंची कार को रोककर उसका चालान कर दिया। मुजफ्फरनगर के मीरापुर में अज्ञात चोरों ने ट्रक को चोरी कर लिया। मामला शुक्रवार की देर रात का है। मोहल्ला कमलयान निवासी अशरफ पुत्र घसीटा ने एक 10 टायरा ट्रक भाड़े पे चलाने के लिए बना रखा है। शुक्रवार की शाम अशरफ ने अपने ट्रक को कार्य कराकर उसे अपने मकान के समीप खाली पड़े प्लॉट में एक अन्य ड्राइवर के बराबर में खड़ा कर वह अपने घर चला गया। देर रात अज्ञात चोर उसका ट्रक चोरी कर ले गए। अशरफ को मामले की जानकारी उस समय लगी जब वह सुबह अपने ट्रक को लेने प्लॉट में गया। पीड़ित ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। सूचना पाकर कस्बा इंचार्ज अजय बालियान पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे और आसपास के लोगों से घटना के बारे में पूछताछ की। पुलिस ने बस स्टैंड के समीप नगर पंचायत द्वारा लगाए गए सीसीटीवी कैमरों की जांच भी करनी शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक पुलिस को कोई सुराग नहीं लग सका। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पीड़ित ने अज्ञात के विरुद्ध थाने में तहरीर दे दी है। अजी मेरी गाड़ी खड़ी थी यहीं बस स्टैंड में जी। 12 बजे में गाड़ी पे से लॉक करके ताला लगा के घर को गया। घर मेरा पड़ोस में ही है, थोड़ी ज़्यादा दूर नहीं है। और 4 बजे 4:30 बजे जब मैं गाड़ी पाया तो गाड़ी नहीं थी यहाँ।
कौन सी गाड़ी थी? गाड़ी 10 टायरा गाड़ी है जी, 2515, गाड़ी नंबर UP 12T 4075। शनिवार रविवार के लॉकडाउन के आदेश के बाद मुजफ्फरनगर के पुरकाजी खादर तिराहे पर पुलिस ने जबरदस्त चेकिंग अभियान चलाया। पुरकाजी पुलिस कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए किए गए शनिवार व रविवार के लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करती नजर आई। SSP अभिषेक यादव के आदेश पर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया और बेवजह मोटरसाइकिल लेकर सड़कों पर घूम रहे कई लोगों के मोटरसाइकिल का चालान भी किया गया। वहीं घर के बाहर बैठे लोगों को डांट फटकार कर लॉकडाउन के चलते घर से बाहर न निकलने की हिदायत दी गई। लॉकडाउन का पालन कराने के लिए प्रभारी निरीक्षक सुभाष चंद्र गौतम, SSI मदन कुमार बिष्ट, पुलिस दल और RRF फोर्स के साथ भूराहेड़ी बॉर्डर, धमात पुल, खादर तिराहे, खड़कावाला बाग पर पुलिस चेकिंग करते नजर आए। मुजफ्फरनगर के शाहपुर थाना क्षेत्र के गांव कसेरवा में भारी बारिश के चलते एक बड़ा हादसा हो गया। गांव कसेरवा में उस वक्त बड़ा हादसा हो गया जब सुबह के समय परिवार के सभी सदस्य घर पर सो रहे थे कि अचानक भारी बारिश के चलते उनका मकान भर भराकर गिर पड़ा। कसेरवा निवासी अशरफुल पुत्र सुबहदीन का मकान भारी बारिश के चलते गिर गया, जिसमें परिवार के सदस्य को काफी गंभीर चोट आई। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे शाहपुर थाना अध्यक्ष और तहसीलदार बुढ़ाना ने घायलों को CSC शाहपुर में भर्ती कराया। वहीं ग्राम प्रधान को भी इसकी सूचना दी गई। ग्राम प्रधान ने मुआवजे का आश्वासन दिया है। अजी 8:30 बजे करीब जो है नहीं 5-6 आदमी परिवार के बैठे हुए थे और जो है बारिश चल रही थी तेज। अचानक ही उसमें से हम निकले और निकलने के बाद जो है एकदम जो है नहीं बहुत ज़ोर से आवाज़ आई और हम बाहर निकले। जब उसके बाद किसी को चोटें आई क्या? चोट आई, यहाँ एक लड़की है, भतीजी हमारे अब्बा जी हैं, पिताजी, उसको भी चोट लगी है। 2-3 डांगर दबे हुए थे, वे लोगों ने निकालने आ गए। अच्छा, क्या पुलिस प्रशासन यहाँ मौके पे पहुँचा क्या? हाँ, मौके पे पहुँचे, SO साहब भी आए और मेरे ख्याल से तहसीलदार को। अच्छा, क्या आश्वासन दिया? आश्वासन तो दे गए हैं, देखो कैसे हुआ? बेशक एक बहुत ज़बरदस्त हादसा हुआ है और आज सुबह से ही रात बल्कि सवेरा से ही ज़बरदस्त गांव में बारिश हुई है और ज़बरदस्त बारिश के चलते मकान और कुदरती तौर पे एक बार एकदम ही भरभरा कर गिर गया, जिससे काफ़ी माली नुकसान हुआ है और थोड़ा हाजी जी को गंभीर चोट है सर में और उनकी एक भतीजा है उनको है और कई पशुओं का काफ़ी चोट है। तो क्या यहाँ प्रशासनिक अधिकारी पहुँचे क्या? हाँ, देखो सहानुभूति के तौर पर पूरे गांव के लोग भी मदद के लिए पहुँचे। गांव की मदद से ही ये जो सारा मामला कवर हो पाया। पशुओं को बचाया गया, आदमियों को बचाया गया और पुलिस प्रशासन यहाँ सहायता के लिए हमारी बराबर सहयोग कर रही है और तहसीलदार बुढ़ाना भी हमारे साथ आए और उन्होंने भी यहाँ भी काफ़ी कुछ हमें तसल्ली भी दिया है और आगे मदद करने का भी भरोसा दिया। मेरठ के मावाना उप जिलाधिकारी को पीड़ितों ने शिकायती पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। दरअसल मामला जनपद मेरठ के बहसुमा थाना क्षेत्र के गांव सदरपुर का है। सदरपुर निवासी ऋषिपाल पुत्र इश्कुलाल ने उप जिलाधिकारी मावाना को शिकायत पत्र पेटिका में अपना प्रार्थना पत्र देते हुए न्याय की गुहार लगाई। सदरपुर निवासी ऋषिपाल ने बताया कि वह अपने परिवार के साथ मोदीनगर जिला गाजियाबाद में चला गया था तथा उक्त दाद इलाही मकान अपने परिवार के चाचा के पुत्रों अशोक कुमार, विजय बहादुर आदि को देखरेख व साफ सफाई के लिए दे गया था। ऋषिपाल ने आरोप लगाया कि जब वह 7 माह पूर्व अपने उपरोक्त मकान पर आए तो प्रार्थी के साथ अशोक कुमार व जय बहादुर ने मकान पर नाजायज कब्जा कर लिया। पीड़ित ने उप जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। अजी मेरा मकान है और वो मेरे चाचा के लड़के अशोक, जय बहादुर, सनोक किरण सिंह ने विश्वास में लेकर रहने के लिए नु कह दिया था साफ सफाई के लिए हमें दे दे। मैं 5-6 साल से मोदीनगर रह रहा हूँ तो मैंने उन्हें चाबी दे दी थी। उन्होंने ठीक ढंग से 1-2 साल साफ सफाई का ठीक ढंग रखा। इसके बाद में उन्होंने जब बीच की दीवार हटा दी, मैं आया, मैंने कहा भाई तुमने बीच की दीवार कैसे हटा दी? अग्नों को यो तो हमने मॉल को ले लिया। वह दबंगी से मेरे सामने पेश आए। मैंने उनसे कहा भाई ये तो तुम बिल्कुल गलत कर रहे हो, इसका तो कुछ ना कुछ तो तुम्हें सोच विचार करके चलना चाहिए था। मैं तो अपने मेरा अलग होते तुमने बीच में दीवार क्यों हटा दी? अग्नों को हमने तो पैसे दे दिए, ये बहाना लेकर उन्होंने दबंगी दिखाई और मारपीट पर उतारू दिया, जिससे मुझे अपनी जान माल का खतरा है इनसे और मैं
हॉल टाइम में मैंने पुलिस में आकर एक रिपोर्ट भी करी। क्या हुआ? 3-7 में मैंने एक रिपोर्ट भी दी, जिस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इनसे मुझे अपनी जान माल का और अपने परिवार की का खतरा है। दबंग आदमी है। इनके और भी ऐसे रिपोर्ट हैं जो गांव में इन्होंने दबंगी सा गांव समाज की ज़मीन भी दबा रखी थी, और भी इनके आपसी विवाद हैं। नाजायज बैनामा नाबालिग का भी इन्होंने कर रखा है, जो विदाउट परमिशन है। क्या चाहते हैं अब आप? मैं न्याय चाहता हूं कि इसमें न्याय दिलवाया जाए, मेरा मकान मुझे वापस मिल जाए। सहारनपुर के देवबंद में गैंगस्टर ने कोतवाली पहुंचकर खुद सरेंडर किया और भविष्य में अपराध न करने से तौबा किया। देवबंद कोतवाली में सभी लोग उस वक्त चकित रह गए जब हाथ में तख्ती लेकर आ रहे युवक को देखा। उस तख्ती पर लिखा हुआ था कि मेरा नाम छोटन है और वह लबकरी गांव का रहने वाला है और अब कभी भी वह भविष्य में अपराध नहीं करेगा, और खुद को देवबंद कोतवाली पुलिस के हवाले कर दिया। कानपुर के खूंखार अपराधी विकास दुबे की पुलिस मुठभेड़ के बाद देवबंद के अपराधियों में भी पुलिस का खौफ नजर आने लगा है। सभी पुलिसकर्मी अचंभित रह गए जब छोटन नाम के अपराधी ने अपने आप को कोतवाली में आकर सरेंडर कर दिया और कहा कि वह आज के बाद कभी भी कोई अपराध नहीं करेगा। सीओ देवबंद रजनीश कुमार उपाध्याय ने बताया कि छोटन देवबंद थाने का गैंगस्टर अपराधी है और उसने खुद को पुलिस के हवाले कर भविष्य में कभी अपराध न करने की बात कही है। आप जैसा कि जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उत्तर प्रदेश के सभी कुख्यात और दुर्धर्ष अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करवाई जा रही है। इसी क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर महोदय के निर्देशन में और SPRA सर के निर्देशन में लगातार दबिश दी जा रही है टॉप 10 के अपराधियों के विरुद्ध, गैंगस्टर के अपराधियों के विरुद्ध, SR केसेज में वांछित अपराधियों के विरुद्ध, अभियुक्तों के विरुद्ध। और यह दबिश की कार्रवाई लगातार जारी है, जिससे अपराधियों में एक खौफ का वातावरण उत्पन्न हुआ है और उसी प्रभावी दबिश की वजह से आज गैंगस्टर में वांछित 2 अभियुक्तों के द्वारा एक रेहान जो थाना नागल पर आत्मसमर्पण करने को मजबूर हुआ और एक छोटन पुत्र थाना देवबंद थाने पर समर्पण करने पर मजबूर हुआ। अपराधियों में खौफ है सरकार का और उन्होंने ये शपथ लिया है कि आगे आने वाले समय में वो सभी प्रकार के अपराधों से तौबा कर लेंगे और अपना सामाजिक जीवन व्यतीत करेंगे। उन पर सर आगे की क्या कार्रवाई की गई है? आगे की कार्रवाई न्यायिक रिमांड पर भेज दिया जाता है उन्हें, ये आपको पता है। ठीक है सर, धन्यवाद। सावन के माह में भगवान शिव वरदान के अनुसार अपने ससुराल हरिद्वार के कनकल क्षेत्र में निवास करते हैं। वहीं धर्म नगरी हरिद्वार में भगवान कण कण में निवास भी करते हैं। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली सहित कई राज्यों से लाखों कांवड़िये प्रत्येक वर्ष गंगा जल लेकर अपने शिवालयों की ओर कूच करते हैं और शिवरात्रि के दिन जलाभिषेक कर भगवान शिव की पूजा अर्चना कर अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। कहते हैं कि शिवरात्रि प्रत्येक माह पड़ती है, लेकिन सावन में पड़ने वाली शिवरात्रि का विशेष महत्व है। इस दिन जो भी भक्त गंगा जल से भगवान आशुतोष का जलाभिषेक करता है उसके जन्म जन्मांतर के पाप कट जाते हैं। लेकिन कोरोना काल के चलते इस बार उसको इस कामना से वंचित रहना पड़ रहा है। जहां कई राज्यों से आने वाले श्रद्धालु वंचित हैं, वहीं स्थानीय निवासियों को धारा 144 और कोरोना प्रतिबंध के कारण गंगा स्नान के साथ साथ मंदिरों में भी समय सीमा की पाबंदी से होकर जलाभिषेक करते हुए नजर आना होगा। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।